Welcome everyone. Good morning everyone. Good morning. Let's start our topic. We were continuing वैदिक एज. हमारा जो टॉपिक है वो वैदिक एज टॉपिक है. हम पढ़ रहे थे वैदिक एज में. हमने पढ़ा था कि हमने अर्ली वैदिक एज को और लेटर वैदिक एज को दो हिस्सों में डिवाइड करके देखते हैं हम. अर्ली वैदिक एज में जो है वो रूरल जरूर है और इंडस के बाद का पीरियड माना जाता है एज पर जो हमने कल डिस्कस किया था, लेकिन वो काफी लिबरल, बड़ा अच्छा पीरियड माना गया ऋग वैदिक एज. और किसी भी सोसाइटी में अगर आपने उस पीरियड को जानना है कि वो कैसा है, तो आप सीधा सीधा देखिए वहाँ वुमेन की कंडीशन कैसी है. वुमेन की कंडीशन अच्छी है तो सोसाइटी अच्छी है, वहाँ की इकोनॉमी अच्छी होगी, वहाँ का कल्चर अच्छा होगा, एवरीथिंग इज गुड. वो हमने देखा था. लेकिन जैसे ही लेटर वैदिक एज में आने शुरू हुए तो वुमेन की पोजीशन थोड़ी डिटीरियरेट होनी शुरू हो गई. उतनी नहीं जितनी बाद में हुई, पर थोड़ी बहुत. जैसे उसके बाद आप देख सकते हो कि विमेन को ज़्यादा एजुकेशन जो है वो ज़्यादा उतनी नहीं मिली. हालांकि हमारे पास रेफरेंसेस बहुत हैं उसके बाद, लेकिन उस लेवल के रेफरेंसेस नहीं है. वो धीरे धीरे 500-700 1000 सालों तक वो थोड़े कम होने शुरू हो गए. एक्चुअली तो वुमेन की पोजीशन 12वीं शताब्दी में जाके जब मुस्लिम पीरियड आया उसमें ज़्यादा वीक हुई, पर फिर भी लेटर वैदिक एज के बाद भी हम मानते हैं. Fine. लेकिन गुप्ता पीरियड में ऐसा नहीं था. गुप्ता पीरियड में हम देखेंगे आगे और भी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं. तो ये हमने डिफरेंसेस पढ़ लिए थे. अब जो ऋग वैदिक टाइम है उसमें उसमें आयरन नहीं है. आयरन आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई है. नो आयरन अवेलेबल, यानी उस समय लोहा इनको नहीं पता. और उस समय जो है कॉपर ही यूज हो रहा है एज ए टूल. कॉपर जो था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेटल है. इसके टूल्स हैं, वेपन्स हैं, फाइन बने हुए हैं. इस तरह से आयरन की डिस्कवरी हो रही है 1000 BC में गंधार में. गंधार आजकल का मॉडर्न कंधार मान लीजिए अफगानिस्तान में है. जहाँ को गंधारी बिलोंग करती थी, वो एक वहां जनपद बाद में बना. और इस तरह आयरन इंडिया में, जो मॉडर्न इंडिया है, इसमें अवेलेबल हुआ 700 BC में उत्तर प्रदेश में. तो लोहा लेटर वैदिक एज में आया. अर्ली वैदिक एज में लोहा नहीं था. तो ये याद याद रखना कि लेटर वैदिक एज में आयरन था. तो आयरन के टूल्स मैक्सिमम लेवल पे वेलफेयर में आए, यूज में है, सॉरी, लेटर वैदिक एज में. यानी 1000 BC के बाद से लेके 600 BC में आयरन एक बहुत बड़ा जो है बन गया सिस्टम. इस तरह से देखोगे उस समय मैंने बताया था काओ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो काओ की टर्मिनोलॉजी देखिए थोड़ी सी. ऋग वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज में कई वर्ड चलते हैं. जैसे दुहित्री वर्ड चलता है. दुहित्री, घर की छोटी बेटी को हम दुहित्री बोलते थे उस समय. दुहित्री, दूध दोहने वाली, जो जिसकी ड्यूटी है घर में दूध धोने की, दूध निकालने की. मैंने बताया काओ के आसपास इकोनॉमी है, पेस्टोरल इकोनॉमी है. काओ, बटर, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है उस समय. एक वर्ड यूज होता है गोपति. राजा को बोलते हैं गोपति. गोपति मतलब जो लोगों की गौएं हैं, काउज हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा में है. गोपति यानी कोई चोरी करता है, कोई मुश्किलें होती हैं, तो गोपति यानी राजा की जिम्मेदारी है उसकी सुरक्षा की. अनाज को बोलते हैं गोगन्य. फाइन. इस तरह
एक वर्ड होती है, यूज हो रहा है गविस्ती। गविस्ती मतलब सर्च फॉर काउज, गौओं को ढूंढना, गौओं को ढूंढना, गौओं को कोई चुरा के ले गया, गौओं के लिए जो बैटल हो गई उसको भी गविस्ती बोलते हैं। तो गौओं के लिए लड़ाइयां होती हैं, बैटल होती हैं, उनको गविस्ती बोलते हैं। और उस समय ऋग्वेद में एक मेंशन है, बैटल ऑफ 10 राजन। 10 राजाओं की लड़ाई मेंशन है, जो परशुनी नदी के किनारे हुई है। परशुनी मतलब रावी, आजकल की रावी। तो बैटल ऑफ 10 राजन मेंशन है ऋग्वेद में, जो परशुनी नदी के किनारे हुई है। और इसमें एक तरफ ऋषि विश्वामित्र हैं और एक तरफ ऋषि अगस्त्य हैं, जिनको सपोर्ट है अपने अपने राजाओं को, तो उनमें मेंशन हुई। ऋग्वेद में बड़ी बार एक वर्ड दासाज और दसुआज आ रहा है। दास या दसुआज मतलब स्लेव, सर्वेंट या स्लेव। फाइन। मॉडर्न कुछ हिस्टोरियंस लिखते हैं, इंग्लिश हिस्टोरियंस, कि दासा स्लेव जो आर्यंस कम्युनिटी के अंदर के स्लेव थे, जो आर्यंस के ही स्लेव थे। और दसुआज जो इंडस वैली के लोग, शायद ऐसा माना जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि इंडस वैली के लोग जो बच गए, जो थोड़ी बहुत पॉपुलेशन इधर बच गई, जो रह गई, जो उनके बीच में कंज्यूम हुई, उनको लोअर कैटेगरी का दर्जा मिला उस सोसाइटी में, और वो शूद्रास बने। दास जो उनके अपने ही, और दसुआज ऐसे, दास दसुआज जो शूद्र थे, फोर्थ क्लास कैटेगरी। तो इस तरह कुछ लोग मानते हैं। और ये जो पीरियड है ऋग्वैदिक, मैंने बताया था, इसमें 4 असेंबलीज थी, घना, विधाता, सभा, समति। तो ये चारों असेंबलीज उस समय थी। रिपब्लिक किंगडम थी। रिपब्लिक एक शासन है, यानी रिपब्लिक मतलब किंग चुना हुआ है, किंग इलेक्टेड है। किंग जो है वो उस समय लोगों की मर्जी से चुना जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम कि रिपब्लिक है। तो ये उसमें ये चीजें अवेलेबल थी उस समय। ऋग्वेद में एक लाइन आती है, हे लॉर्ड, किंग बोल रहा है, घर में प्रार्थना कर रहा है कि हे लॉर्ड, गिव मी पावर, गिव मी पावर टू फेस सभा, मुझे सभा को फेस करने की पावर दो। यानी सभा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे पार्लियामेंट में पूछे जाते हैं, मुझे उसकी पावर चाहिए, ऐसा वो क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रे कर रहा है इस क्वेश्चन के लिए। यानी कितनी सभा की पावरफुलनेस नहीं होगी कि किंग जो है वो प्रे कर रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसमें एक मेंशन होती है। अब जो ऋग्वेद है, मैंने बताया था उस दिन भी, कल भी, उसमें ज्योग्राफी मेंशनड है, कल्चर मेंशनड है, हिस्ट्री आजकल की पता चलती है। हाँ है, तो वो फैमिली की बातें कर रहा है, फैमिली के संस्कार है। 16 संस्कार मेंशन है ऋग्वेद में फैमिली के। लेकिन हमें वो सब पढ़ते पढ़ते उनकी सोसाइटी के बारे में पता चलता है। जैसे अभी पता चला कि किंग सभा में क्वेश्चनेबल था, ऐसे और भी असेंबलीज में था। अब देखोगे विधाता सभा, इनके मेंबर्स एल्डरली मेंबर थे, कुछ भी एक्सपीरियंस मेंबर थे, जैसे राज्यसभा के मेंबर हैं, ऐसे कुछ लोगों की क्वालिफिकेशन इस तरह रखी जाती थी। थोड़ा अच्छा सिस्टम ये माना जाता है। कुछ नदियों के नाम आते हैं ज्योग्राफी में, ऋग्वेद में, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ब्यास नदी को उसमें विपासना लिखा गया है, या कई बार विपाशा। रावी को मैंने अभी बताया परशुनी लिखा गया है, इस पे क्वेश्चन कई बार आ जाता है। झेलम को वितास्ता लिखा गया है, वितास्ता।
इंडस को तो पता ही है कि सिंधु हम बोलते हैं तब। इसी तरह सतलुज को सतुद्री लिखा गया है, सतुद्री, और चेनाब को अस्कीनी लिखा गया है। ये उस समय के एंशिएंट नेम हैं जो ऋग्वेद में नदियों के लिए मेंशन है। नर्मदा का नाम ऋग्वेद में नहीं है, ना ही तापी नदी का है, यानी साउथ इंडिया के बारे में इनको ज्यादा नॉलेज नहीं थी। नो रेफरेंस ऑफ नर्मदा, फाइन, और नो नेम रेफरेंस ऑफ तापी, एंड तीनों समुद्र में अरेबियन सी, इंडियन ओशन या बे ऑफ बंगाल का कोई रेफरेंस नहीं है। इट मीन्स के ऋग्वेदिक पीपल डिडंट नो अबाउट कि साउथ इंडिया में उनके जो ज्योग्राफी है उसके बारे में नहीं पता, मतलब दे डिडंट गो देयर, वो वहां नहीं गए, वहां तक उनकी पहुंच नहीं थी। इवन दे डिडंट क्रॉस विंध्याचल पर्वत जो आजकल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, वो उस तरफ नहीं गए थे। इन लेटर वैदिक एज में फिर इट वाज क्रॉस्ड, एंड लेटर वैदिक एज में लेटर वेदा जो लिखेंगे उसमें तीनों नदियों का, तीनों सीज का नाम आता है, और नर्मदा का नाम आता है। या कह लो कि ये ऋग्वेद के आखिरी हिस्से में, ऋग्वेद के आखिरी हिस्से में आता है, जब हम ऋग्वेदिक पीरियड के आखिरी हिस्से में जब हम एंटर होने वाले हैं लेटर वैदिक एज में, तब तक शायद पता चल गया होगा। ऋग्वेद की संरचना काफी पहले हुई होगी तो उसमें रेफरेंस नहीं है, तब शायद वो नए नए आए होंगे, नए नए डेवलप हुए होंगे उस समय। फाइन, हालांकि रामायण में हमें श्रीलंका तक का रेफरेंस है, तो ये लेटर वैदिक एज से थोड़ा पहले है, और वैदिक एज के, अर्ली वैदिक एज के एंड पे ये घटना होती है। रामायण का जो एपिसोड है वहां का है। नाउ हमें इसमें एक थ्योरी दी गई है कि जो ऋषि अगस्त थे, अगस्त्य, उन्होंने साउथ इंडिया में लेटर वैदिक एज में आर्यनाइजेशन की थी, आर्यनाइजेशन। पर साउथ इंडिया में वो विंध्याचल पर्वत क्रॉस कर गए थे और साउथ इंडिया में पहली बार उस तरफ मूव किए, वहीं बसे, वहीं आश्रम बनाया अपना, वहीं से दुनिया उधर जाने लग पड़ी। रामायण के से वाल्मीकि रामायण में इसका रेफरेंस है कि जब लॉर्ड राम व्हेन ही क्रॉस्ड विंध्याचल, तो वो कहते हैं कि ऋषि अगस्त से मिल रहे हैं, उनके आश्रम में जाते हैं, तो वो स्टोरी सुनाते हैं थोड़ी सी, तो पता चलता है वहां से। तो वहां पे जो झारखंड और जो नीचे जो उड़ीसा छत्तीसगढ़ का जो पार्ट है, उस एरिया में, जिसको दंड करने बोलते हैं, आज भी दंड करने बोलते हैं, तो सारा दंड करने एरिया, ताकि राक्षस तंग ना करें, साउथ में चलते हैं, तो वहां से साउथ इंडिया में हुई। इसी तरह एक और पर्सन है विदेहा माधवा, इसने ईस्ट में आर्यनाइजेशन की थी, ईस्ट की तरफ गया। पहले ये सिर्फ पंजाब पंजाब तक सीमित थे अर्ली अर्ली वैदिक एज में, तो ईस्ट में दिल्ली कौन क्रॉस कर गया? विदेहा माधवा। इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉलोनाइजर ऑफ द वर्ल्ड, शायद वर्ल्ड के पहले कॉलोनाइजर जिन्होंने ईस्ट एरिया में एरियाज बसाए, कॉलोनीज बसाई समझ लो, तो उनको विदेहा माधवा नाम दिया जाता है। तो इन्होंने ईस्ट में, तो बिहार यूपी तक, पटना भागलपुर तक जो एरियाज है वहां पे आर्यनाइजेशन जो की वो विदेहा माधवा ने की। ऋग्वेद में भी ये भी रेफरेंसेस हैं वेदों में कि अग्नि देवता ने इनका साथ दिया, अग्नि आगे आगे, अग्नि से इस रास्ता साफ करते गए, जंगल साफ करते गए, और ये आगे एरियाज बसाते गए। इसका मतलब विदेहा माधवा ईस्ट में और अगस्त्य साउथ में। उसके बाद साउथ ईस्ट में आर्यनाइजेशन हो गया, वहां भी आर्यंस पहुंच गए और हिंदुज्म वहां तक चला गया, सनातन धर्म, और लोग, पहले ये सारा जंगल था, खाली था, तो साफ किया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मेंशन है वहां पे। तो इसमें अभी तक कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, फिर आगे चलते हैं।
नाउ हमें 176 टाइम और 276 टाइम नाम मिलते हैं। गऊ का नाम हमें, गऊ का 176 टाइम, सरस्वती नदी का नाम हमें मिलता है वहां पे, सिंधु नदी का नाम मिलता है, सिंधु नदी का नाम इतनी बार आता है, इंडस का। गंगा का नाम सिर्फ वंस मेंशन्ड है ऋग्वेद में। कुछ नदियों का नाम, यमुना का इवन 3 बार मेंशन्ड है, यानी गंगा वाज अननोन टू देम। ऐसे ये नाम लिखे हैं, कितनी बार शब्द हम तो देखते हैं, कितनी बार शब्द आया तो उतनी बार उसको, यानी उतनी उसकी वैल्यू है। जैसे ऋग्वेद में 250 जो हिम्स हैं, श्लोक हैं, लॉर्ड इंद्र के हैं। तो इंद्र वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, सबसे इंपॉर्टेंट गॉड है। 250 श्लोक हैं। इंद्र के बाद वरुण है, वरुण के बाद अग्नि है, सोम है। ऐसे बहुत सारे देवी देवताएं जो है वो आज भी हम देखते हैं, वो मेंशन्ड है ऋग्वेद में। उस समय 3 तरह के गॉड होते माने जाते थे। एक है जो पृथ्वी पर रहते हैं, यानी लैंड पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल गॉड्स। एक है एटमॉस्फेरिक गॉड्स, एक है सेलेस्टियल गॉड्स। टेरेस्ट्रियल गॉड्स का है जो लैंड पे रहते हैं, धरती पे। एटमॉस्फेरिक जो यहाँ से स्पेस में रहते हैं 400-500-600 किलोमीटर के ऊपर। और सेलेस्टियल जो है बहुत दूर रहते हैं, दूसरे ग्रहों के पास, यानी वो स्पेस के भी बाहर चले गए और हमारी बाउंड्री से बहुत आगे चले गए, हजारों किलोमीटर दूर चले गए, दूसरे ग्रहों के पास कहीं। तो ये 3 तरह के गॉड्स हैं। धरती पे रहने वाले, एटमॉस्फेयर यानी ऊपर थोड़ा, यहाँ से थोड़ा ऊपर, सेलेस्टियली बहुत दूर। जैसे सन गॉड, सन बहुत दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर, तो ये बहुत दूर हो जाता है और वो सेलेस्टियल में आएगा। लेकिन जो बिजली चमक रही है वो बादलों के ऊपर हमें नजर आती है, ये जो गॉड है ये एटमॉस्फेरिक है। अग्नि तो पृथ्वी में है, तो अग्नि पृथ्वी पे रहने वाले गॉड है। अग्नि को हम हर तरह के गॉड में मानते हैं। अग्नि इज वर्शिप एज ए गॉड ऑन अर्थ, ये फायर की फॉर्म में वर्शिप हो रही है। एटमॉस्फेरिक में ये थंडरबोल्ट, बिजली जो चमकती है, और सन की जो एनर्जी, सन की फॉर्म में ये सेलेस्टियल गॉड बन जाती है। फाइन। तो अग्नि को हम बोलते हैं गॉड ऑफ प्रीस्ट, प्रीस्ट ऑफ गॉड, गॉड्स, गॉड ऑफ प्रीस्ट, प्रीस्ट ऑफ गॉड्स। अग्नि सारे देवी देवताओं का प्रीस्ट है। जैसे हमारे घर में कोई प्रीस्ट आता है, हमें पंडित जी आते हैं, सारा हमारा हमें बताते हैं क्या करना है, वैसे ही तो हमारे प्रीस्ट हो गए, हमारे लिए सारी आहुतियां करते हैं, हमारे लिए सारा काम करते हैं। गॉड ऑफ प्रीस्ट का मतलब है कि जो अग्नि है वो जितने देवी देवता हैं उनका प्रीस्ट है, उनके लिए सारी आहुतियां देते हैं। अग्नि को कई बार हम बोलते हैं इंटरमिडिएटरी गॉड, इंटरमिडिएटरी गॉड, यानी बिचौलिया, बीच के गॉड। अग्नि को हम बोलते हैं कि ये गॉड और पीपल के बीच में इंटरमिडिएटरी है। हम लोगों के बीच में हम जो भी आहुति हम गॉड को जो देना चाहते हैं वो अग्नि को समर्पित करते हैं और अग्नि आगे उन तक पहुंचाती है। तो गॉड जो देते हैं वो अग्नि के थ्रू हमें देते हैं। आज भी हम कुछ भी यज्ञ करते हैं, कुछ मैरिज होती है, कुछ यज्ञ होता है, कोई संस्कार होता है, तो हम यज्ञ करते हैं या आहुति जो है यज्ञ में डालते हैं। ठीक है, फायर अल्तार बनाते हैं, अल्तार बना के ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स, और उसमें मंत्र पढ़ के हम उसमें और अर्पण करते हैं। तो आज भी अग्नि इंटरमिडिएटरी गॉड ही है। आज भी हमें कुछ भी ऑफर करना है गॉड को तो अग्नि के थ्रू है। आज घर में जोत भी जलती है तो अग्नि है, उसके थ्रू ही प्रार्थना होती है। तो वैसे ही इंद्र सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था, इंद्र को हम बोलते हैं पुरंदर, किले तोड़ने वाला। इंद्र का जो वेपन है वो वज्र है, और एलिफेंट है, एलिफेंट हाथी, हस्त, वो इसका व्हीकल है।
तो देवी देवताओं में, पुराणों में लिखा स्टोरीज में कि देवी देवता में जब लड़ाई होती है तो उनके पास लीडर नहीं था, तो हर बार बैटल हार जाते थे। तो कहते लीडर चलो, तो इंद्र को लीडर चला गया, तो इंद्र का जो वज्र वेपन था उसके कारण वो जीते। उसके बाद इंद्र इंपॉर्टेंट गॉड बन गए, गॉड का दर्जा मिल गया, एक्चुअली उनके लीडर हैं, किंग है उनके। इंद्र का रेफरेंस हमें महाभारत रामायण में मिलता है, पुराणों में मिलता है। तो यानी वो लंबे समय तक गॉड रहे। ऐसे गॉड है, अदिति है, अदिति भी गॉड है, मारुत, उषा, ऐसे गॉड आपको नाम मिल जाएंगे, अश्विन। फाइन। और सन, सूर्य, अदिति सूर्य की बेटी मानी जाती है। ऐसे मारुत को हम शुद्र गॉड बोलते हैं। और कोई थंडर बोल्ट का गॉड है। उषा को हम गॉडेस ऑफ डॉन बोलते हैं। अश्विन को हम गॉडेस ऑफ हेल्थ, फिजिशियंस बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे गॉडेस, गॉड के नाम मिलेंगे। अर्ली वैदिक एज में और लेटर वैदिक एज में कुछ गॉड तो सेम होंगे, पर कईयों को का स्टेटस चेंज हो जाएगा। जैसे लेटर वैदिक एज में इंद्र की जगह ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जो ये सिकड़ी है, ये 3 गॉड्स हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ब्रह्मा जो क्रिएटर है वर्ल्ड के, ब्रह्मा इज कॉल्ड क्रिएटर, विष्णु इज कॉल्ड प्रिजर्वर, और महेश जो लॉर्ड शिव डिस्ट्रॉयर, यानी दुनिया को इस तरह बनाया संभाला जाता है। ब्रह्मा बनाते हैं, विष्णु उसको प्रिजर्व करते हैं, यानी बैलेंस मेंटेन करते हैं, परमानेंसी। और महेश जो है वो उसको जब डिस्ट्रॉय करते हैं तो ब्रह्मा फिर से बनाते हैं। वेदों में, पुराणों में लिखा है, पुराणों में, कि ब्रह्मा रोज सृष्टि की संरचना करते हैं और शाम को वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, अगले दिन सुबह फिर बनाते हैं, उतने ही जोश से बनाते हैं जितने जोश से कल बनाई थी। यानी हमारा जो पूरा युग है, एक जब से धरती बनी है, ये जब से दुनिया आई है, वो उनके लिए एक दिन है। फॉर हिम इट इज वन डे। तो इस तरह से जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो फेमस हुए लेटर वैदिक एज में। और इंद्र जो है वो गॉड रहे, लेकिन उतने इंपॉर्टेंट गॉड अब लेटर वैदिक एज में नहीं रहे। फाइन। इसमें कोई डाउट है तो आज पूछ सकते हैं आप। ये हम पढ़ रहे हैं कि वैदिक एज की सोसाइटी कैसी थी, रिलीजन कैसा था, कल्चर कैसा था, पॉलिटी कैसी थी उनकी। यज्ञ होते थे, वहां पे एक अश्वमेध सेक्रीफाइस होता था। अश्वमेध। वाजपेय, राजसूआ। तो ये किंग यज्ञ, सेक्रीफाइस मीन यज्ञ। ऋग्वेदिक एज में लिखा गया कि यज्ञ करते समय किसी की बलि नहीं दी जाती थी, लेकिन सेक्रीफाइस नहीं। लेकिन लेटर वेद में यज्ञ के समय शायद बलि का कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये ऐसा भी थोड़ा बहुत माना जाता है, रेफरेंसेस हैं इसमें। सब डाउट्स एंड कन्फ्लिक्ट्स अभी भी आज भी हैं। अश्वमेध सेक्रीफाइस किंग तब करता था यज्ञ जब उसने पूरा सम्राट बनना है, तो अपना घोड़ा छोड़ता था यज्ञ करके, हजारों लोगों को बुलाता है, खाना खिलाता है, यज्ञ करता है और डिक्लेयर करता है कि मैं सम्राट बनना चाहता हूँ और ये मैंने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया है। वो घोड़ा जिस जिस राज्य में जाएगा, अगर किसी ने उसको अपने राज्य से पास होने दिया, यानी उस किंग ने उस राजा को जिसने यज्ञ किया है उसको अपना सम्राट मान लिया और सरेंडर कर दिया। जिसने नहीं, जो नहीं मान रहा, नहीं सरेंडर कर रहा, वो उस घोड़े को पकड़ता था, बांध लेता था और युद्ध के लिए ललकारता था। तो दोनों में युद्ध होगा, जो जीतेगा वो सम्राट बनेगा, किंग ऑफ किंग्स। फाइन। लॉर्ड राम ने भी अश्वमेध सेक्रीफाइस किया था, लेटर वैदिक एज अपनी उत्तर रामायण में दिखाते हैं। जैसे आपको हिस्ट्री में अराउंड अराउंड 15वीं शताब्दी तक, 14वीं शताब्दी तक आपको अश्वमेध सेक्रीफाइस मिलते रहेंगे, 16वीं शताब्दी तक मिलते रहेंगे। राजसूआ वाजपेय 2 यज्ञ और करता था। फाइन। राजसूआ उसका राज तिलक होता था, कॉरोनेशन, इट्स ए कॉरोनेशन सेरेमनी, कि उसका कॉरोनेशन है, गद्दी पे युवराज को बैठाया गया तो कॉरोनेशन राजसूआ जगह। वाजपेय सेक्रीफाइस होता था कि वो किंग अपने जो कजन्स हैं, अपने आसपास के और गद्दी के जो कंटेस्टेंट है गद्दी बैठने के, वाजपेयी यज्ञ करेगा और अपने जो कंटेस्टेंट, अगर कोई उसमें से कंटेस्ट करना चाहता है, अगर
जो अपने कजन है, अपने कोई और गद्दी के दावेदार हैं, उनके लिए था। अगर किसी ने दावा नहीं ठोका, कंटेस्ट नहीं किया, तो वो गद्दी बैठेगा, और किसी को दावा ठोक गया तो उनके साथ युद्ध होगा, जीतेगा वो बैठेगा। इस तरह से कुछ 3 तरह के सैक्रिफाइसेस मिलेंगे वहां पे। नाउ हाँ जी, हाँ जी, ये ऋग्वेद में बताया कि ये ऋग्वेद में मेंशन्ड है। देखो ऋग्वेद में देखो ना, ऋग्वेद में जितना बड़ा राम नाम ज्यादा आ रहा है, इसका वो इम्पोर्टेंट है। अब ऋग्वेद में शूद्र वर्ड एक बार ही आ रहा है, सिर्फ शूद्र वर्ड ओनली वंस। इसका मतलब ऋग्वेद में ऐसा कोई कास्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेशन था ही नहीं, ना ही कास्ट बेस पे सोसाइटी पड़ी थी। फाइन। और लेकिन लेटर वैदिक एज में शूद्र वर्ड कई बार आ रहा है, शूद्र इंपॉर्टेंट बनना शुरू हो गया, शूद्र वर्ड। इसका मतलब तब कास्ट में रिजिड होना शुरू हो गया। उसकी लाइव एग्जांपल्स आप रामायण महाभारत में से ले सकते हो। ये मैंने कल भी बताई थी, आपको शेयर की थी। तो शूद्र वर्ड एक बार आया, ऐसे जो शब्द बार बार आ रहा है, इसका मतलब वो चीज। सिंधु 276 टाइम मान लो आ रही है। सरस्वती नदी के लिए एक नदी स्तुति श्लोक है ऋग्वेद में, नदी स्तुति श्लोक, पूरा का पूरा हिम श्लोक है। नदी की स्तुति, नदी का प्रशंसा की गई है उसकी। फाइन। तो ये इसका मतलब उतना वो इंपॉर्टेंस रखता है। अब वेदों के 4 पार्ट है। एक है संहिता, सबसे पहला है संहिता, दूसरा है ब्रह्मणास, तीसरा है आर्यानक्स, एंड लास्ट वन इज उपनिषद्स। यानी ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, सामवेद संहिता। ऋग्वेद ब्राह्मणा, सामवेद ब्राह्मणा, यजुर्वेद ब्राह्मणा, अथर्ववेद ब्राह्मणा। ऐसे उपनिषद ऋग्वेद के अलग हैं, सामवेद के अलग हैं, यजुर के अलग है, अथर्व के अलग है। फाइन, 4 हिस्सों में। और ये चारों हिस्से एडिशनल, कुछ इसमें से लेटर हैं, कुछ अर्लियर एडिशंस हैं। मतलब आपस में रिवीजन होती और पेजेस वो ऐड होते, वो चीजें ऐड होती। तो संहिता एक्चुअली जो ऋग्वेद है, जिसका पहला पार्ट, जिसमें फैमिली के संस्कार मैंने बताया, 16 संस्कार लिखे हैं, फैमिली ग्रह हमारी जो नीतियां वो लिखी हैं। थोड़ी बहुत इससे साथ साथ पॉलिटी भी पता चलती है, सोसाइटी पता चलती है, कल्चर भी पता चलता है, और भी इकोनॉमिक चीजें भी पता चलती है। तो ऋग्वेद की एक संहिता है, एक ही है वो, उसको बोलते ऋग्वेद संहिता, यानी पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है ब्राह्मणास। हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण जी कि ये ब्राह्मण का, उन ब्राह्मण के नाम है, जैसे कौष्टकी ब्राह्मणा, कौष्टकी ऋग्वेद का ब्राह्मण है। ऐसे यजुर्वेद के अपने ब्राह्मण हैं, अथर्व के अपने हैं, साम के अपने हैं। ऐसे ही अर्णक भी सबके अपने अपने हैं, और उपनिषद भी सबके अपने अपने। कठु उपनिषद है, कथा उपनिषद है, श्वेत अम्बरा उपनिषद है, छंदोग्य उपनिषद है। ऐसे 108 108 जो है उपनिषद टोटल सबके मिला के हो जाते हैं 108। तो हमें यहाँ पर रेफरेंस मिल गए, और भी रेफरेंसेस हो, हमें नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं ये हजारों में उपनिषद, लेकिन अभी तक जो हमें रेफरेंसेस में नाम मिलते हैं वो 108 मिलते हैं, जो 108 उपनिषद मानते हैं। तो जो संहिता है उसमें मैंने बताया कि ये फैमिली वेद है, तो संस्कारों की बात की गई है, ग्रह की बात की गई है, थोड़ी बहुत किंग की बात की गई है, उसकी पॉलिटी की बात की गई है। ब्राह्मण्स में जो, यानी संहिता में श्लोक है जो हमने अपने गृह संस्कार करने हैं उसके रिलेटेड श्लोक है। ब्राह्मणास में उस श्लोक की इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी इजी है कि हाउ टू डू इट, उसकी विधि है, विधि मतलब कैसे करना है। भी जो श्लोक
दिया गया ऋग्वेद में उसकी परफॉर्म कैसे करना है, उसकी विधि, उसका तरीका ब्राह्मणस में है। आर्यनक्स में उसका इंटरप्रिटेशन और भी लिबरल है, फाइन, कि कैसे, इसका मतलब क्या है। तो ब्राह्मण्स में विधि बताई है। तो पहले पहले तो ऋग्वेदिक टाइम में तो हमें प्रीस्ट की, पंडित जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्लोक लोगों को खुद आते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन ब्राह्मण्स में लिखी है, वो पढ़ के खुद उसको परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत सबको आती थी। लेकिन धीरे धीरे जब संस्कृत लैंग्वेज डाउनफॉल में जानी शुरू हुई, तो फिर लोग खुद परफॉर्म करना बंद कर गए और प्रीस्टली क्लास का जन्म, जो बॉर्डर्स बढ़ गई, वो हमें विधि बताती है कि कैसे परफॉर्म करना है। तो आज भी हमारे घर में पंडित जी आते हैं, वो बताते हैं कि हमने यज्ञ कैसे करना है, या हमने कोई भी एक्टिविटी ऐसी शादी ब्याह में बुलाते हैं, तो आज भी माना जाता है कि पंडित जी आते हैं, लेकिन कन्यादान तो माता पिता ही करते हैं। तब माता पिता खुद विधि पढ़ के कन्यादान कर लेते थे। तो ये चीजें हैं ब्राह्मणाज में, उसकी इंटरप्रिटेशन है, जो अब संस्कृत में होने के कारण हमें समझ नहीं आ रही, हम सीख सकते हैं तो हमें पता चल सकती है। आर्यनक्स में उनकी और लिबरल इंटरप्रिटेशन है, थोड़ी और डिटेल में है। और आर्यनक्स को हम कई बार बोलते हैं फॉरेस्ट बुक्स, क्योंकि जब ये हमारे ऋग्वेद में, वेदों में मिले, 4 हमारे आश्रम है लाइफ के, जैसे ब्रह्मचर्य, बाल ब्रह्मचर्य या बाल अवस्था जो होती है, उसके बाद आपका गृहस्थ आश्रम जब आप मैरिज में आते हैं, फिर आपका रिटायर हो गए, फिर वनप्रस्थ आश्रम जब आप सन्यासी बन गए। तो वो वनप्रस्थ में जब बने, जब कपल रिटायर हो गया 70-80 की साल के एज में, अब वन में जाएगा, फॉरेस्ट में, और अरेनेक्स पढ़ेगा, यानी वो पार्ट वेदों का पढ़ेगा, ताकि भगवान का नाम ले और आखिरी लेवल पे पहुंच गया। तो आमतौर पे आप कई धार्मिक मिथोलॉजिकल सीरीज में देखते होंगे, जैसे महाभारत में भी दिखाते हैं कि धृतराष्ट्र अपनी लाइफ के में एक एंड में, जब युद्ध खत्म होता है महाभारत का, तो वो वनप्रस्थ आश्रम को जाते हैं, अपनी दोनों 2-3 लोग जो हैं। इसी तरह ऋषि कनव और उस देवी शकुंतला का दिखाया गया। ऐसे ही कई आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे कि तो उसमें वनप्रस्थ आश्रम आम था। तो पहले ब्रह्मचर्य हो गया, बाल अवस्था हो गई, जिसमें उपनयन सेरेमनी होती है, आप शिक्षा ग्रहण करते हो, उपनयन। ब्रह्मचर्य में, उसी में वो ब्रह्मचर्य का पार्ट ही है। फिर गृहस्थ आश्रम आ गया, जब आप शादी में चले गए और यंग एज में 58-60 तक रिटायर हो गए, तो रिटायरमेंट आ गई, और उसके बाद इसका भी एक नाम है। और फिर एंड में 70-88 में आप घर बार ही छोड़ के जंगलों में चले गए, तो लास्ट टाइम आ गया बैठना जंगलों में। ये 4 जो है वो फेसेस हैं लाइफ के, ये इसमें इनको आश्रम बोलते हैं। तो अरेनक्स वर रेड एट लास्ट स्टेज, जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट जो स्टेज है, यानी वनप्रस्थ आश्रम। ठीक है जी, डेट्स ऑल। मैं ऑलमोस्ट ऋग्वेदिक वेदों का आपको सारा बता दिया है। आप उसमें से पढ़ के मुझे डाउट्स पूछ लेना। आपका एक डाउट मैंने क्लियर अभी नहीं किया है, आपने उस दिन पूछा था, आज मैं आपको करूंगा फ्री टाइम में। ठीक है जी, कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही करते हैं। कल सुबह भी हम 8 बजे ही क्लास लगाएंगे, कल भी 8 बजे होगी, मैं ग्रुप में डाल भी दूंगा। और ठीक है जी, ओके ओके जी।